अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। कौन कहता है कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है? अब आपको दर बदर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग आप देखते होंगे कि रेहड़ियाँ लगाते हैं, किराने का स्टोर बनाते हैं और इस तरीके से कई लोगों से चीज़ें लेके तो अपनी दुकान सजाते हैं और फिर उसके बाद काम करते हैं। अब ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी इनोवेटिव पाकिस्तान आपको तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें दे देगी। आप वो दुकान में ख़रीद के रखेंगे और अपना मार्जिन लेके तो आगे सेल करेंगे। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अब ये क्या चीज़ है? क्या ये किराना स्टोर है? नहीं। क्या ये रेडी है? नहीं। ये इसका नाम है ऑर्गेनिक स्टोर। तो अब ये ऑर्गेनिक स्टोर पूरे पाकिस्तान में आपको कुछ साल 2 साल के बाद हर गली कूचे में नज़र आएगा, क्योंकि इस वक्त तमाम चीज़ें आलूदा हो चुकी हैं जिनमें केमिकल लोग डाल के 2 नंबर बना के और इस तरह की चीज़ें वो आपको दे रहे होते हैं। अब ऑर्गेनिक स्टोर पे क्या क्या होगा? ये तकरीबन 50 मुख्तलिफ़ आइटमें होंगी। मसलन इसमें आपको मैंगो ड्राइड, यानी फ्रूट में मैंगो ड्राइड और तमाम ड्राई फ्रूट जैसे पिस्ता और ये चीज़ें मिलेंगी, अखरोट, पिस्ता, चिलगोज़ा वगैरह वगैरह वगैरह। सब्ज़ियों में तमाम सब्ज़ियाँ ड्राई फार्म में जैसे प्याज खुश्क मिलेगा, ये सारी चीज़ें ये मिलेंगी। उसके बाद इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास पीनट क्रिस्पी कैंडी है, खुश्क दूध है, चाय है, यही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। यानी यूटिलिटी स्टोर पे इतनी चीज़ें नहीं होंगी जितनी हमारी ऑर्गेनिक स्टोर पे होंगी। तो ऑर्गेनिक स्टोर हम आपकी पूरी दुकान में अपनी प्रोडक्ट भर देंगे। आपने अब दुकान से जो चीज़ें बेचनी है वो आपने मुनाफा रख लेना है और हमें ऑर्डर दे देना है, हम वो तमाम चीज़ें रीफ़िल करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम चलना है और आप देखेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त चलता है। इस्लामाबाद में एक ऑर्गेनिक बाज़ार है, तो ऑर्गेनिक बाज़ार में अब इतना रश होता है क्योंकि लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाना पसंद करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप फार्मी शहद पसंद करेंगे या जंगली, तो डेफिनेटली आप जंगली शहद पे जाएंगे, तो वो ऑर्गेनिक होता है। इसी तरीके से आप ऑलिव ऑयल स्पेन का पसंद करेंगे या पाकिस्तानी जंगली ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली जंगली को अल्लाह ताला ने बनाया होता है, वो ऑर्गेनिक होती है। और बाहर जो आता है वो ब्लेंड किया होता है, उसमें सनफ्लावर का भी डाला होता है, उसमें क्या कहते हैं उसका सोयाबीन का भी डाला होता है, मुफ्त पाम ऑयल भी डाल सकते हैं, को पता नहीं होता कि क्या क्या डाला हुआ है। लेकिन ऑर्गेनिक स्टोर पे आपको तमाम ऑलिव ऑयल और इस तरह की जितनी वैरायटीज़ हैं वो ऑर्गेनिक मिलेंगी। और आगे दुनिया में ऑर्गेनिक की ही मार्केट डेवलप हो रही है। केमिकल ज़्यादा तो इतने अरसे से खा खा के तो बेड़ा गर्क नहीं कर लिया हमने अपना। तो यूरोप, अमेरिका, हर जगह पे ऑर्गेनिक आ रहा है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। और पाकिस्तान में भी हमने इब्तिदा कर दी हुई है। तो आप हमारी इस ऑर्गेनिक चेन का हिस्सा बन सकते हैं और अपने इलाके में ज़रा खूबसूरत सा वो लोगो हम बताएंगे कौन सा लगाना है, पेंट कौन सा करना है। तो ऑर्गेनिक साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, जैसे आपके स्टोर्स दूसरे बने हुए हैं खूबसूरत से, जैसे मेगा स्टोर बने हुए हैं, तो उसमें आपने ये करना है, या मॉल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि टेस्को बहुत बड़ा स्टोर है, आपने सुना, जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको तो पता है। टेस्को लंदन ने हमारी प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर के लिए रिकमेंड की है और आपको विद इन ए मंथ आपको ये चीज़ें टेस्को स्टोर पे नज़र आएंगी। अब ये जो टेस्को लंदन का जो है स्टोर, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। तो इसमें पूरी एक शेल्फ उन्होंने हमारे लिए मुख्तस की है। तो अगर वहाँ पे डिस्प्ले होगा तो जाहिर है फिर बाकी लोग तो हमारे तो लकीर के फ़कीर हैं, तो सारे फिर जो हमारे अशराफिया है वो वही चीज़ें इस्तेमाल करेगी क्योंकि गोरों ने इस्तेमाल किया होगा। तो हम तो जो गोरे इस्तेमाल करते हैं वही करते हैं, हम तो कपड़े भी वही पहनते हैं जो गोरे पहनते हैं। अच्छा खैर, ये अब इसकी आप हमारे से फ्रेंचाइज ले सकते हैं और ये ऑर्गेनिक स्टोर हर शहर में बनने हैं, हर तहसील लेवल पे बनने हैं। जो लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, उन्होंने आपके स्टोर पे जाना है, किसी और जगह पे नहीं जाना।
मसलन इस पे आपको देसी गंदम का आटा मिलेगा। जैसे मैंने पूरी एक लिस्ट है, कुछ लिस्ट हम डिस्प्ले भी कर देते हैं पहली 25 चीज़ों की, तो ये हमारे पास मौजूद हैं। A to Z तमाम एग्रीकल्चर की चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी, इवन खाद तक मिलेगी, बीज मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी वहाँ से। तो आपने हमारा साथ देना है और अपने मुल्क की चीज़ों को इस्तेमाल करना है, आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्किट भी मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि पहले हमारी नानी दादियाँ बिस्किट घर में या साथ वाली जो भट्टी होती थी वहाँ से बनवाती थी और चीज़ें अपनी दी जाती थी। मेरी वालदा ने भी ये बिस्किट बनवाए और बहुत टेस्टी होते थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं अफ्रीका के तकरीबन कोई 16 मुल्कों में मैंने विज़िट किया है, तो हर जगह पे यही बिस्किट थे। वो ऑर्गेनिक बिस्किट खाते हैं, यानी कीनिया, एवरी कोस्ट, कैमरून, बनीन, सीरियलियोन, ये सारे घाना, ये सारे मुल्कों में मैंने यही बिस्किट देखे, जो गुड़, देसी गंदम का आटा, देसी घी और इस तरह की चीज़ों से बने होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ बिस्किट आ रहे हैं ये कमर्शियल हैं। जैसे आपको पता है कि लू और ये इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं और ये सरमाया ड्रेन कर देते हैं और फ़ायदा भी नहीं होता। शुगर करने में जितना रोल में बिस्किट्स का है इतना शायद किसी और को। खैर, तो आप हमारे से इन दिए गए नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं और इसकी पहले से बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमने 1 जनवरी से ऑनवर्ड इसको पूरे मुल्क में लॉन्च करना है। उससे पहले ये हमारे पास तकरीबन 1.5 माह है जिसमें आप फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये आज का यही टॉपिक था। अब कोई ये नहीं कहेगा कि जनाब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, कारोबार नहीं है। कारोबार है, मत भागे। और मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि 20-20, 25-25 लाख रुपया लगा के तो डंकियाँ लगा के जा रहे होते हैं, उस कमीशन एजेंट को दे देते हैं और आगे जाके कुछ भी नहीं होता। भाई अगर इतना कुछ होता तो मैं दूसरे मुल्कों को छोड़ के अपने मुल्क में आता। सोचने की बात है ना। मेरी तो जॉब भी बहुत अच्छी थी, तो क्यों, क्या वजह है? अपना मुल्क अपना होता है। अपनी रूखी सूखी रोटी दूसरों के पराठे से बेहतर होती है, बशर्ते कि अपने मुल्क की हो। अगर ये सोच आपने भी कर ली तो फिर आप भी इसी मुल्क में रहेंगे। थोड़ी खाएं, ज़्यादा खाएं, अपने मुल्क की खाएं, अपने मुल्क की खिदमत करें। यहाँ से इतने पढ़े लिखे लोग ड्रेन हो रहे हैं, बाहर चले जाते हैं, पैसे ज़मीनें बेच बटा के बाहर जाके फिर स्वीपर की जॉब करनी है या पेट्रोल पंप पे या टैक्सी ड्राइवर बन जाना है, तो क्या फ़ायदा इसका? अपने मुल्क में इज्जत से रहें। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।